हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच हम फिर से आ चुके हैं। फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, जिससे कि आपको पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी मिल जाएंगे। फ्रेंड, हम इस वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे वो दिखा देते हैं। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर के फिर से काउंसलिंग कब होगा, चूँकि हाईकोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट पास कर दिए हैं कि 40% का आरक्षण SBTE बोर्ड से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सारे कॉलेज को यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अनुसार से रिजल्ट को मेरिट लिस्ट फिर से बनाने के लिए यहाँ पर तय किया गया है। तो अब नया काउंसलिंग कराना होगा। जेई को फिर से काउंसलिंग कब होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही फ्रेंड, आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं कि न्यू स्टूडेंट कितने आएगा डिपार्टमेंट में, BTSC में न्यू स्टूडेंट कितने आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज को मान्यता मिला है तो वहाँ से स्टूडेंट यहाँ पर निकल कर आएंगे। हम एक एक कैलकुलेशन करके विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड, अभी तक में कितने प्राइवेट वाले हैं जो काउंसलिंग में भाग लेंगे। साथ ही फ्रेंड, आप लोग अभी भी भ्रम में घूम रहे हो तो एक बात समझ लीजिए, सबको नौकरी लेना है तो ये करना ही होगा जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। अगर सारे कैंडिडेट को 2019 तक के बच्चे जो भी पास आउट हैं, अगर सबको नौकरी लेना है तो एक काम कर लीजिए, नहीं तो आप लोग इतने दिन BTSC के चक्कर में कुछ नहीं मिला, सारे नौकरी अब जा रही है हाथों से, उसी तरह से आगे भी जा सकता है और टाइम बर्बाद होगा, उसके साथ ही आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को समझिएगा। अदरवाइज आप लोग अपने जीवन चलाने के लिए खुद का अधिकार है, आप लोग को जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बस हम आपको एक जानकारी शेयर कर रहे हैं, अगर लगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री हैं, आप अपने अधिकार के लिए हर चीज़ कर सकते हो जो आपके लिए अच्छा हो, आपके फायदा लायक हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, हम आपको बता दूं कि आप लोग SBTE के वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। SBTE के वेबसाइट विजिट करिएगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम SBTE के वेबसाइट पर हैं। इनटेक कैपेसिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इनटेक कैपेसिटी वाले ऑप्शन को क्लिक करिएगा तो आप लोग को ये पेज खुल करके सामने आ जाएगा। जैसे कि हमने खोल के रखे हैं इनटेक कैपेसिटी। इनटेक कैपेसिटी में अभी तक में कॉलेजों में कितने सीट दिए गए हैं SBTE की तरफ से, उन सारे कॉलेज में कितने सीट है ब्रांच वाइज आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2019-20 सेशन, 18-19, 15-16, 14-15, 13-14, उसके बाद 14-15, 13-14, 12-13, 12-13, 11-12 सारे सेशन का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ब्रांच वाइज आपको सीट मिल जाएगा कि कितने कितने हैं। सारे को क्लिक करके देखिएगा तो अंदर से एक PDF खुलेगा और PDF में आप लोग हर कॉलेज का देख सकते हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट को सीट यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है SBTE की तरफ से, आप लोग वहाँ पर बिल्कुल रूप से देख सकते हो। तो आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज हम आपको कैलकुलेशन यहाँ पर किए हुए हैं वो चीज़ दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये प्रूफ निकाल लीजिएगा। अब कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर कॉपी पर नोट किए हुए हैं कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन आप लोग गौर से समझिएगा। BTSC JEE में नए स्टूडेंट, कितने नए स्टूडेंट आएंगे BTSC जूनियर इंजीनियर में, हम आपको बता देते हैं फ्रेंड। यहाँ पर हम सेशन लिए हैं, ज़्यादा पुराना नहीं, 2011 से लिए हैं, यानी कि 2011-14 सेशन में 339 सीट था। ये जो हम सीट का डिटेल्स दिखा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज का दिखा रहे हैं। बता दो फ्रेंड, टोटल नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज का, PVT कॉलेज याद रखिएगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। 2011-14 सेशन में 339 सीट थे। 2012-15 में 470 सीट हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में बात हो रहा है प्राइवेट कॉलेज में, 2013-16 में 654 सीट हैं। 2014-17 में 1138 सीट हैं। वहीं अगर बात करोगे नीचे तो 2015-18 में 1980 सीट हैं, और नीचे बात करिएगा 2016-19 में तो 1920 सीट है। इस तरह से फ्रेंड बात करोगे तो 2011 से लेकर के अभी तक में टोटल प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या 5038 है। ये चीज़ हो गया। हम 2011 से आंकड़ा इसलिए लिए हैं कि ज़्यादा पुराना नहीं जानना है आपको, हम पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। तो 5038 स्टूडेंट हुआ 2011 से 2019 तक में, ठीक है। अब हम फ्रेंड आपको एक बात कहना चाह रहे हैं कि 2016 तक का जो भी सेशन है, इस सेशन के स्टूडेंट जो भी थे, जो भी पास किए होंगे, हम पास कैंडिडेट के यहाँ पर संख्या नहीं रखे हैं। पास कैंडिडेट आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर 300 सीट था 2011-14 में, तो मुश्किल से यहाँ पर 250 कैंडिडेट पास आउट हुए होंगे। उसी तरह से 470 में 400 ही मान लीजिए, जो भी हो हम उसका चर्चा नहीं करेंगे। बस हम आपको ये कहना चाह रहे हैं
कि इस सेशन तक में, इस 2011 से 16 सेशन तक में इतना जो भी कैंडिडेट, ये कैंडिडेट कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे में परमानेंट हो, SCJEE में परमानेंट हो, NHPC में हो, कहीं भी हो, या फिर बिहार गवर्नमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में हो, बिल्कुल रूप से कर रहे होंगे, ये निश्चित है। आप लोग भी सोच समझ सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ से इन डाटा को क्लोज कर दीजिए, इस डाटा को कोई यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। अब बात करोगे फ्रेंड नीचे की डाटा पे, तो नीचे की डाटा पे एक सेशन यहाँ पर ले लीजिए 2014-17 सेशन, 2015-18 सेशन, 2016-19 सेशन। 2016-19 सेशन भी अभी डॉट में है, हम इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम तीनों को लेकर के चलते हैं। अगर तीनों सेशन को कैलकुलेशन करिएगा तो 1138 स्टूडेंट तो हैं, SBTE को मान्यता दिया है, लेकिन इस 1138 सीटों में क्या टोटल सीट पर एडमिशन हुआ होगा? सोचने वाली बात है। इतना तो सीट है, लेकिन क्या टोटल सीटों पर एडमिशन हुआ होगा? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, क्या 1138 सीट में अगर टोटल सीट पर एडमिशन हो भी गया होगा तो क्या टोटल कैंडिडेट पास आउट हुए होंगे? 2 पॉइंट सोचने वाली है। तो अगर फ्रेंड यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि मान लेते हैं कि 1138 सीट में से अगर जो भी कैंडिडेट एडमिशन ले लिए हैं, पूरे ही स्टूडेंट एडमिशन ले लिए होंगे, तो हम पास आउट की संख्या 900 मान सकते हैं, क्योंकि टोटल कैंडिडेट पास आउट नहीं कर सकते हैं। 3 साल के कोर्स के बीच में बहुत कैंडिडेट छोड़ देते हैं, बहुत को आर्थिक प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत कैंडिडेट को जॉब भी लग जाता है, कहीं न कहीं बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बीटेक करने के लिए चले जाते हैं, बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। हम लोग खुद डिप्लोमा किए हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि डिप्लोमा के पीरियड की ड्यूरिंग कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, आर्थिक स्थिति से लेकर के उसके बाद बहुत सारा स्थिति होते हैं जो छोड़ने के लायक हो जाते हैं, या जॉब हो जाता है, या फिर आपको बीटेक में एडमिशन हो गया तो आप लोग वहाँ पर चले जाते हो। अगर ये सारे कैलकुलेशन देखोगे तो हम मान के चले कि 1138 में सिर्फ 900 कैंडिडेट यहाँ पर पास आउट होंगे। 1980 कैंडिडेट में 1600 पास आउट होंगे, 1920 कैंडिडेट में 1600 पास आउट होंगे, ये हम मान के चले हैं। और ये एग्जैक्ट डाटा हो सकता है, क्योंकि कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। 300 कैंडिडेट 3 साल के बीच में छोड़ सकते हैं, जॉब लग सकता है, या फिर बीटेक कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जो सेशन है 2015-18 और 1980 सीट है, ये टोटल कॉलेज का है। करीब इस ड्यूरिंग कॉलेज की संख्या हम यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन करीब यहाँ पर 20 कॉलेज थे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 2019 सेशन में भी यहाँ पर 20 प्लस ही कैंडिडेट सीट थे, मतलब कॉलेज की संख्या थी। तो इतना कॉलेज भी तो है, हर कॉलेज की डाटा लीजिए तो आप लोग को समझ में आएगा। तो हर कॉलेज को एक कॉलेज नहीं है जिसमें से 1980 सीट हो तो 300 नहीं जाएगा। सारे कॉलेज है, सारे कॉलेज में 5-6 बच्चे ऐसा होते हैं हर ब्रांच में जो छोड़ के चले जाते हैं, जॉब लग जाता है या फिर फेल कर जाता है, बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकता है। तो हम एक एग्जैक्ट डाटा नहीं मान के चले हैं और इतना हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस डाटा को ही कलेक्ट करेगा तो सिर्फ 4100 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पास आउट करते हैं, ठीक है, 3 सेशन में, क्योंकि 3 सेशन के स्टूडेंट आपको परेशान करेगा। 3 सेशन के स्टूडेंट की ही बात है यहाँ पर। तो 41 स्टूडेंट हुआ। अब चलिए नीचे एक और डाटा दिखाते हैं। यहाँ पर 41 स्टूडेंट पास आउट करते हैं, तो एक चीज़ होता है कि रेलवे फिर SSC या कहीं और जॉब लग जाते हैं 2017-18 सेशन वाले को। चूँकि 2019 में तो वैकेंसी आते नहीं है रेलवे का, 2018 वाले को रेलवे का वैकेंसी मिल जाता है, SSC का मिल जाता है, या फिर कहीं और जॉब करने का। तो 2017-18 स्टूडेंट अगर यहाँ पर 10% भी कैंडिडेट जॉब लिए होंगे, 10% ईजिली है, ले सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के स्टूडेंट है तो वो पढ़ता नहीं होगा, ठीक है। तो 10% भी अगर जॉब ले लेते हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि 17-18 में 900 और 1600 स्टूडेंट हुआ था, यानी कि 25 स्टूडेंट था सिर्फ 17-18 में। तो आपको 2500 का 10% यानी 250 कैंडिडेट यहाँ पर जॉब में चले गया। तो जॉब में चले जाने के बाद टोटल 4100 था, तो 250 घटाइएगा तो 3850 कैंडिडेट ही बचेगा। सिर्फ 10% का हम डाटा लिए हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 3850 स्टूडेंट हो गया। अब यह मान के चलिए कि फॉर्म नहीं भरे रहे होंगे। बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो फॉर्म नहीं भरते हैं या फिर मिस्टेक्स उसको भूल जाते हैं। हम लोग के बैच में भी ऐसे कैंडिडेट है जो फॉर्म भरने से छूट गया है। तो 2% हम अगर एग्जैक्ट डाटा लेते हैं 3850 का, तो 2% 77 आएगा, यानी कि अगर 77 घटा दीजिएगा तो 3773 कैंडिडेट होंगे। या फिर अगर 2% नहीं लीजिएगा, फॉर्म भरने वाले की संख्या नहीं लीजिएगा, तो क्या होगा, 3850 कैंडिडेट होगा। अब फ्रेंड यहाँ पर एक बात आप लोग खुद बताइए कि 3850 कैंडिडेट सिर्फ नया कैंडिडेट है, एक मान के चल रहे हैं, इसमें से और भी कम होगा, और भी कम होगा। तो 3850 कैंडिडेट में क्या सबके मार्क हम लोग से ज़्यादा ही होगा, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज को जो भी स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा ही होगा? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो SBTE का टॉपर भी 90% पे जाता, 80% 85% पर जाते जाते क्यों टूट जाता है?
90% पे जाता, 95% पे जाता। यहाँ पर वैसे ही स्टूडेंट है जैसे हम लोग की तरह होंगे। तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हाई कोर्ट यहाँ पर जजमेंट दे दिया है 40%, अच्छी बात है। वो लोग भी SBTE से पास आउट हुए हैं, सेम क्वेश्चन था, सेम मार्कशीट है, सब कुछ सेम है, डिग्री मिला है, कोई बात नहीं, बढ़ावा दे रहे हैं बिहार को, अच्छी बात है। यहाँ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट ही जजमेंट दी है, हम नहीं दिए हैं या हम कह नहीं रहे हैं उसके पक्ष की तरफ से, ठीक है। अगर आप लोग सोचेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, जजमेंट आपको हाई कोर्ट वाला ही मिलेगा, क्योंकि कभी भी कोर्ट का डिसीजन स्टूडेंट के फेवर में आया हुआ है, ये रिकॉर्ड है, आप लोग देख ही होंगे। तो स्टूडेंट के फेवर में आ सकता है क्योंकि यहाँ पर डबल बेंच हाई कोर्ट जजमेंट दिया है, तो बिल्कुल रूप से आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, बहुत से बहुत क्या होगा कि 1 साल 2 साल टाइम बर्बाद होगा, उसके बाद फिर वही डिसीजन आएगा, वैलिड होना ही होगा। जिस तरह से 3 साल से BTSC लटका हुआ है, 3 साल और लटकेगा, लेकिन जॉब दोनों को ही मिलेगा क्योंकि हाई कोर्ट यहाँ पर डिसीजन दिए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी 90% उम्मीद रहता है कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है उसी को रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड हम आपको ये जानकारी दिए, इसलिए हम कहेंगे कि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, सारे लोग मिलजुल के काम करिएगा। तो यहाँ पर जो सिर्फ 3800 स्टूडेंट मिल रहा है आपको, 3850, ये 19 तक के बच्चे हैं, 19 तक के स्टूडेंट हैं। ये 19 तक के स्टूडेंट को BTSC भी मौका मिल सकता है, सारे को यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सारे कैंडिडेट का ऐसा नहीं है कि सब कैंडिडेट का 80% मार्क होगा या फिर 75% मार्क होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी SBTE का ही बच्चा है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग सच समझ सकते हो। और अगर ऐसा करोगे तो LRC का भी जॉब और PRT का भी जॉब अभी लटका हुआ है, सारे बच्चे कहीं न कहीं आप लोग शिफ्ट हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको टाइम इंगेजमेंट ज़्यादा हो, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर आपको रिप्लेसमेंट मिलने की चांसेस ज़्यादा होंगे। फिलहाल फ्रेंड आप लोग डाटा समझ गए होंगे, अब आप लोग का हाथ में है, आपका अधिकार है, आप अपने जीवन जिंदगी के लिए, अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग स्वतंत्र है। बस हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से हम आपको नया वीडियो डालते रहते हैं हर तरह के। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस आंकड़ा को समझ सके। अब आपको अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर मिलेंगे। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं। देखते रहिएगा CK विद KK। थैंक यू।